औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बताया था कि दुकानदार इस टाइम के ऊपर खुद ही मजबूत हुआ बैठा है। असल में उसके पास जो सोना पहले पड़ा था या वो ले रहा था, लेन देन कर रहा था अपने ज़ाती सोने से हट के, तो उसकी पोजीशन अब यह है कि वो उसने सेल कर दिया है। अब उसके पास अपना ज़ाती सोना थोड़ा सा बच गया है जिसमें वो खुद रहना चाहता था, और जो रेट के हालात बन रहे थे तो उसमें वाज़ेह सिनेरियो यही बन रहा था कि मार्केट यहाँ से, देखें एक चीज़ जब गिरती है ना तो वो कंजेक्टिव नहीं गिरती, ऐसे गिरती जाए गिरती जाए गिरती जाए, कहीं पे मार्केट को सपोर्ट मिलती है, उस सपोर्ट से वो थोड़ा सा उसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाना होता है। और जो रेट के हालात बन रहे थे तो उसमें वाज़ेह सिनेरियो यही बन रहा था कि मार्केट यहाँ से, देखें एक चीज़ जब गिरती है ना तो वो कंजेक्टिव नहीं गिरती, ऐसे गिरती जाए गिरती जाए गिरती जाए, कहीं पे मार्केट को सपोर्ट मिलती है, उस सपोर्ट से वो थोड़ा सा उसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाना होता है। तो कल की वीडियो में मैंने यही डिस्कस किया था कि इसके अंदर मोमेंटम आना है, जो कि प्रेडिक्शन थी मेरी कि इसने 10,000 से 12,000 रुपये के दरमियान का पंप लेकर आना है। तो उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। देखिएगा आप दो दिनों में, 3 दिनों में, या यूँ समझ लें सोमवार से दोबारा वही अफवाहें चल रही हैं कि बुलियन खुल रहा है, बुलियन खुल रहा है। तो बुलियन देखें अब क्या बनता है उसका। दोस्त बार बार यही पूछ रहे थे कि सर आप बताएंगे बुलियन के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन कि अंदर की क्या खबर है। भाई आप अंदर की खबरें छोड़ो, मैंने आपको पहले भी बताया कि अंदर की खबरें ने आपने मुझे बताना है कि ये खबर बनी है इस वजह से गोल्ड के अंदर पंप आया था, ये खबर बनी है इस वजह से पंप आया है। इस तरह से नहीं है। जो एक मार्केट का मोमेंटम था, प्रॉपर डाउनवर्ड ट्रेंड में था, अब उसने थोड़ा सा अपने रिवर्स किया है, और ये आपने बिल्कुल बुलिश नहीं हो जाना। एक लिमिट आएगी जहाँ पे आपको निकलने का मौका देगी मार्केट, आपने उस मौके को अवेल करना है और आपने फ़ौरन से पहले उससे आउट हो जाना है। आपकी एग्ज़िट स्लॉट होनी चाहिए 2,10,000 रुपये तक, 2,09,000 रुपये तक, यहाँ तक इसको करना चाहिए, और ये करेगा इंशाल्लाह। आजकल शदीद किस्म की जो है ना वो पैनिक फैली हुई है मार्केट के अंदर। हर कोई यही कहता है कि गोल्ड ने अब यहाँ से नीचे जाना है। इवन के बाद लोग तो यही कह रहे थे, मेरे 3-4 दोस्तों से बात हुई है, वो कह रहे थे कि जी गोल्ड ने अब यहाँ से टूटना है और 1,60,000 तक, 1,70,000 तक, इवन के कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा डर जिनको महसूस हुआ तो उन्होंने बोला कि 1,45,000 तक भी ये चला जाएगा। हर कोई अपने डर के अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू एडजस्ट करने में लगा हुआ है। बात इस तरह से नहीं होती। पैनिक ही पैनिक है। जो ख़रीदना चाह रहा था, जब ये सोना था आपका 2,20,000 पे, गालिबन 22,000 पे, 25,000 पे, तो उस रेंज में ये था कि अल्लाह कोई इस तरह का हो जाए कि गोल्ड कहीं नीचे आ जाए 2 लाख की स्लॉट में, और मैं इसको ना अपनी इस्तात के मुताबिक इसको क्या करूं, ख़रीद लूं। 2 लाख की दुआएं मांगने वाले मुझे ये बताएं, जब अब ये 2 लाख रुपए के ऊपर आ गया है गोल्ड, तो अब आप लोग किस वजह से कह रहे हो कि ये 180 पे चला जाएगा। खुद देखो इंटरनेशनल पॉइंट्स कहाँ पे आ गए हैं। 1841 की विग मारी है उसने, उसके बाद अब दोबारा थोड़ा सा रिकवर हो गया, 1846, 1848 इधर चला गया। और इस टाइम पे मार्केट में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है? इस टाइम मार्केट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पैनिक ही पैनिक है। जो ख़रीदना चाह रहा था, जब ये सोना था आपका 2,20,000 पे, गालिबन 22,000 पे, 25,000 पे, तो उस रेंज में ये था कि अल्लाह कोई इस तरह का हो जाए कि गोल्ड कहीं नीचे आ जाए 2 लाख की स्लॉट में, और मैं इसको ना अपनी इस्तात के मुताबिक इसको क्या करूं, ख़रीद लूं। 2 लाख की दुआएं मांगने वाले मुझे ये बताएं, जब अब ये 2 लाख रुपए के ऊपर आ गया है गोल्ड, तो अब आप लोग किस वजह से कह रहे हो कि ये 180 पे चला जाएगा। और भाई उसने जाना है, वो भाड़ में जाए। अपनी आपने एक लिमिट सेट करनी होती है कि इस लिमिट तक अगर आया तो मैंने उसको ख़रीद लेना है। 1,87,000 रुपये में मैंने आज 10 तोले दोबारा उठाया है, तो ये मेरा 20 तोले हो गया। अब उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट रेंज है ना वो है 1,97 पे उठाया, 1,87 पे उठाया, 1,77 पे 10 तोले उठाऊँगा।
या मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करने की कोशिश करूं तो 1,85 के 1,82 के ऊपर 1,82,000 के ऊपर मैंने 5 तोले और लेना है, और उसके बाद 1,75,000 रुपये तक अगला 5 तोले लेना है। तो फिर अगर 75 से नीचे मार्केट टूटती है, 70 तक जाती है, तो मैंने उस टाइम पे 10 तोले लेने हैं। एक स्ट्रेटजी होती है ना आदमी की। अब बात यह है कि जहां मैंने एक दफ़ा एंट्री कर ली है ना, गोल्ड के अंदर घुसा हूं, कैश से गोल्ड में कन्वर्ट हुआ हूं, अगली एंट्री मेरी उस पॉइंट से नीचे की बन सकेगी तो मैं करूंगा, अगर उससे ऊपर की बन रही है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। अपने माइंड को आपने जब रिलैक्स करके एक दफ़ा अपनी स्लॉट बना लेनी है ना कि इस रेंज तक आया तो मैंने 5 तोले लेना है, इस रेंज तक आया तो मैंने 10 तोले उठाना है, इस रेंज तक आया तो मैंने 5 तोले और ले लेना है, इस रेंज तक आया तो 10 तोले और। इस तरह से आप पार्ट्स के अंदर एंट्रीज करते जाते हो तो उसका प्रॉफिट एट द एंड आपको निकालना पड़ता है। उसमें आपको प्रॉब्लम पता नहीं क्या है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। लोग उठा लेते हैं 25-25 तोले। आज एक बंदे से बात हुई है, सर पकड़ के बैठा था, ओ यार अब क्या बनेगा। मैंने कहा क्या बना भाई? कहता यार 70 तोले उठा लिया था 30 के रेट के ऊपर, 38 का टॉप लग रहा था, 30 पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी, प्लाट सेल किया खड़ा था, 70 तोले उठा लिया 2.35 पे। अब मैंने कहा, कहता है यार अब तो समझ नहीं आ रही, नींदें हराम हो गई हैं। मैंने कहा टेंशन ना लो भाई, निकल जाओगे, गोल्ड के अंदर घाटे नाम की चीज़ नहीं है, आपका वक्त ज़ाया होगा। मैंने उसको तसल्ली दी, और क्या किया जा सकता है। तो उससे बेहतर है कि आप हर आने वाले डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझो और पार्ट्स के अंदर एंट्रीज करते जाओ, पार्ट्स के अंदर। और जो लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं, जो आज जिन्होंने गोल्ड लेने का मूड था और गोल्ड को छोड़ दिया है, उन्होंने नहीं लिया, मेरे हिसाब से उन्होंने एक गलती की है। क्योंकि डर के आगे जीत है। जब आपके मार्केट के सेंटिमेंट ये बन रहे हैं कि डर है हट जाओ गोल्ड से, और सुनारियों का काम देखें आप, उन्होंने क्या किया हुआ है जी, हमने बाइंग रोकी हुई है, हम सेलिंग सिर्फ कर रहे हैं। एक बंदा लेके आया 10 तोले सेल करने को, कहते नहीं भाई हम खरीद नहीं रहे, अभी आपसे नहीं लेते, हम आपको देते ज़रूर हैं। तो इस तरह के हालात जब बन जाए ना, तो समझ जाया करो कि मार्केट के सेंटिमेंट इंतहाई नेगेटिव हैं और आप लोगों ने उसी टाइम पे एंट्री करनी है। इन्हीं लम्हात का तो इंतज़ार करना चाहिए एक परचेज़र को, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, या इवन के एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को भी। जो चीज़ रोल रही हो, जिसका कोई ख़रीदार ना हो, अगर आपने विन करना है उस चीज़ के अंदर, तो उस चीज़ के अंदर एंट्री डालो। चढ़ती बाजार को तो हर कोई सलाम करता है। थोड़ा सा रिवर्स माइंड सेट, लोग माल लेने जा रहे हैं, जो दिल बांध रहा है भी चलो इस रेंज के ऊपर मैं कुछ ना कुछ एंट्री बनाऊं, तो जब वो मार्केट में माल लेने जाता है, कैश उसके हाथ में आगे रखता है काउंटर पे, भाई माल चाहिए, वो कहता है यार माल नहीं है, माल इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। भाई सोचने की बात है, माल कहाँ चला गया? सुनारे के पास भी माल ना हो, होल सेलर के पास भी माल ना हो, तो इस चीज़ का क्या मतलब हम समझें? अगर तो गोल्ड ने नीचे जाना है तो सुनारे के पास तो माल होना चाहिए, वो तो निकाल रहा हो कि भाई मेरी जान छूटे किसी तरह, जो मेरे पास 50, 100, 200 तोले पड़ा है, चलो लेने आ रहे हैं, मैं इनको ठोकूं। वो क्यों रुका बैठा है, माल क्यों नहीं दे रहा? भाई मार्केट के अंदर इस टाइम पे जो कंडीशन बन रही है, माल सबके पास मौजूद है, माल सबके पास मौजूद है। जो रेट यहाँ पे सट्टा माफिया ने खोला हुआ है ना इस टाइम पे, तो वो जो सुना रहे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि एक्चुअल रेट तो ये है नहीं। जब ये एक्चुअल रेट नहीं है तो ये रेट बनना ही नहीं चाहिए। इस वजह से वो इसमें कंट्रोल बैठे हैं कि अगर थोड़ा सा मज़ीद टूट जाएगा तो फिर इससे ऊपर करके 2 से 3 हज़ार का फ़र्क तो वैसे वो रखते हैं हाजिर बाज़ार का, और जिस शॉप पे आप लेने जाओ। माल इस टाइम पे मौजूद है, देना ना है। इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि वो मार्केट के अंदर बुलिश बैठे हैं। तो आप भी बराए मेहरबानी अपना एहसास करो, आपकी एंट्रीज़ अगर ऊपर हैं, कैश भी आपके पास है, इससे ज़्यादा अच्छी एंट्री की उम्मीद छोड़ो, इसके अंदर एंट्री करो। वही बात पार्ट्स के अंदर, आपने इस रेंज के अंदर अपना वो पार्ट जो आपने एंट्री करना था सॉरी, जिसका माइंड सेट आपने किया हुआ था, वो आपने एंट्री की है। बाद में आती है ना, जैसे अभी आप खबरें मुझे बाद में सुनाओगे कि गोल्ड बढ़ इस वजह से गया है कि खबर ये थी। प्रिडिक्शन या एनालिसिस या तज्जिया या राय, वो सिर्फ इस वजह से मैं आपको पक्की बताता हूँ कि आप बाद में खबरें आप मुझे बताना कि क्या वजह बनी गोल्ड यहाँ से ऊपर चला गया, वो मैं आपके ज़िम्मे छोड़ता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, गोल्ड की मॉरल जो सपोर्ट थी वो टूटी है। वहाँ से मैनिपुलेटर के लिए एंट्री का पॉइंट है, उसने इसको उठाना है, इसको एक दफ़ा वापस लेकर जाना है।
कहाँ तक लेकर जाता है वो एक नेक्स्ट टॉपिक है, वो पहले भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि वो 9-10 की। आज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक थी, मैं देख रहा था, हालात पतले हुए पड़े थे। लोग क्या कह रहे थे कि ओह टूट गए पॉइंट, 1800 कितने तक आ गए थे, 13 तक 14 तक, गालिबन 1800 के नज़दीक नज़दीक ही पहुंच गई थी कहानी। अभी भी शायद वही है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जब तक आप तक पहुँचेगी तो इसके पॉइंट्स में 10 तारीख तक इसको अप ट्रेंड दिखाना चाहिए, 11 तारीख तक भी मे बी अप ट्रेंड दिखाना चाहिए। 11 तारीख के बाद इसका जो ग्रेजुअल अप ट्रेंड होगा वो होगा थोड़ा थोड़ा 2000, 1500, 2000, 1500, 3000, 3500 का, इस तरह करके ना इसने पठूर को पहुंचा देना है 10 तक। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जैसे ही बुलियन ने खुलना है उसने हमें इस रेट से नीचे वाला रेट देना है, ऊपर वाला नहीं देना। ये आज श्योर शॉट में नहीं दूँ, अगली प्रेडिक्शन भी लिख लें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन के साथ कि आज मार्केट का क्या सिनेरियो रहा, आज क्या रहा। जो आज चीज़ मैंने नोट की है ना, वो बहुत ज़्यादा पैनिक और प्रेशर माइंडसेट लोगों का ये था, यार क्या करना चाहिए, निकल जाएं, फंसे पड़े हैं, ना गोल्ड ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, बड़ी प्रेशर वाली सिचुएशन है। 1800 भाई, पहले गोल्ड के अंदर असल में हम लोगों ने देख लिया ना, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार के ऊपर नीचे, 4000, 6000, 7000। अब कहानी आ गई 500, 1000, 500, 1000, रुक गया 4 घंटे, कोई नया मैसेज नहीं आया। जहाँ से आते हैं मैसेज अपडेट के, फिर भी फ़ोन करके पूछा भाई कहीं हमारा नंबर तो आपसे स्किप नहीं हो गया। तो इस तरह करते कराते टेंशन वाला माहौल चल रहा है। मुझे पता है आपने टेंशन नहीं लेनी, सुकून से आपने सो जाना है, रिलैक्स हो जाना है। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, उन्हें वक्त दें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई देता रहूँगा। जज़ाकल्लाह।